बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही हम आपको प्रतिदिन बता रहे हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र का हाल। आज की विधानसभा क्षेत्र है एकमा। एकमा विधानसभा क्षेत्र जो है वो 2010 के परिसीमन के बाद सामने आया और इस क्षेत्र को महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ये छपरा जिले के अंतर्गत आता है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे एकमा का हालचाल, एकमा के सियासी समीकरण को और 2025 के संभावित उम्मीदवारों के बारे में। वर्तमान में एकमा से श्रीकांत यादव आरजेडी के विधायक हैं। 2020 के चुनाव में इन्होंने जदयू की सीता देवी को भारी मतों के अंतर से हराया था, पर क्या इस बार श्रीकांत यादव सीता देवी पर पार पा पाएंगे? क्या धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी को हराना इस बार आसान होगा? ये हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि नए परिसीमन के बाद जलालपुर और बनियापुर के कुछ पार्ट को काटकर एक नया विधानसभा क्षेत्र बना एकमा, और यहां से लगातार दो चुनावों में चुनाव जीतने में सफल हुए धूमल सिंह। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने धूमल सिंह का टिकट काटकर उनकी पत्नी सीता देवी को सिंबल थमा दिया, पर यहीं बड़ी चूक हो गई। धूमल सिंह भले अपनी पत्नी के लिए दिन रात चुनाव प्रचार करते रहे, राजपूत यादव और भूमिहार बहुल इस क्षेत्र में सियासी समीकरण बैठाते रहे, पर लोजपा रामविलास के टिकट से यहां से चुनाव लड़ने वाले कामेश्वर सिंह मुन्ना ने पूरा गेम चेंज कर दिया। कामेश्वर सिंह मुन्ना इससे पहले 2015 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 2020 में वे लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़े। कामेश्वर सिंह मुन्ना राजपूत बिरादरी से आते हैं और उनके चुनाव लड़ने से लगभग 30,000 से ज़्यादा मतदाता हैं उनके प्रति गोलबंद हो गए, और ऐसे में जदयू के जो कोर वोटर थे, स्वर्ण वोटर थे, वो राजपूत और भूमिहार में बट गए, और इसका खामियाजा इस क्षेत्र में धूमल सिंह की पत्नी और जदयू उम्मीदवार सीता देवी को उठाना पड़ा। हालांकि चुनाव जीतने वाले श्रीकांत यादव को इससे पहले इस क्षेत्र में कोई नहीं जानता था। श्रीकांत यादव कलकत्ता में व्यवसाय करते हैं, वहां उनके कई सारे होटल हैं, और ये पैराशूट से एकाएक चुनाव के समय ही उतरे। पहले चर्चा थी कि महाराजगंज से लड़ेंगे, पर अंततः एकमा से लालटेन का सिंबल लेने में सफल हो गए। कामेश्वर सिंह मुन्ना ने जिस तरह से एनडीए के वोटों में सेंधमारी की, इसका फायदा हुआ कि मुसलमान और यादव मतदाता गोलबंद हो गए और यहां से श्रीकांत यादव चुनाव जीत गए। अब 2025 में क्या होगा? श्रीकांत यादव यहां से आरजेडी के प्रत्याशी बनना चाहते हैं, पर इसी सीट से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर है कि खुद खेसारी लाल या उनके भाई हृदयानंद यादव यहां से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर जदयू के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा? खबर है कि धूमल सिंह पर ही जदयू इस बार दाव लगाएगी। तो सवाल यह है कि कामेश्वर सिंह मुन्ना कहां जाएंगे? उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में अगर कामेश्वर सिंह मुन्ना एनडीए के बागी उम्मीदवार के तौर पर एकमा से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर यहां एनडीए की थाली से जीत गायब हो सकती है और फायदा यहां महागठबंधन को हो सकता है। सियासी समीकरण में अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ने महागठबंधन को काफी पीछे छोड़ दिया था। ये क्षेत्र छपरा जिले में आता है, पर लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज हो जाता है। सियासत के विषाद पर ऐसी ही कहानियों को लेकर निरंतर हम आपके बीच आएंगे और एक एक विधानसभा क्षेत्र का हाल बताएंगे कि कौन कहां से कर रहा है तैयारी, कौन किस पर है भारी।